किसी ने नहीं कहा है कि यार इन जत्थों को रोको। यूनिवर्सिटी में ये हाल देख के मुझे बहुत ज्यादा कसम से दुख और हैरानगी हुई कि जो टीवी में बैठ के ये लफ्ज सिर्फ इस्तेमाल होते हैं तो उलमा अकराम के खिलाफ होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान में जो मजहबी तबका है उलमा अकराम, उनके खिलाफ जो नफरत है वो शायद कोई नॉन मुस्लिम भी इतनी नफरत नहीं करता होगा। कोई हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी नॉन मुस्लिम उनके खिलाफ इतनी नफरत नहीं करता होगा जितनी पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, पाकिस्तान का जितना लिबरल माफिया है वो सब उसके खिलाफ नफरत करते हैं। उनकी मिसाल आप लोगों को मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप में, तो पेशावर में यूनिवर्सिटी में छठे दिन से एहतजाज चल रहा था। जो यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन थे वो एहतजाज कर रहे थे तनख्वाह के लिए, अपनी सैलरी के लिए। उनके कुछ मुतालबात थे। वो सिर्फ एहतजाज तो पेशावर यूनिवर्सिटी में कर रहे थे, लेकिन उसका साथ पूरे पाकिस्तान की जितने यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन हैं वो साथ दे रहे थे। फिर आज यानी कि पुलिस ने क्या किया कि उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, उनके ऊपर आंसू गैस किया गया उनको, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के रोड में चले गए थे। वो रोड ब्लॉक कर रहे थे। पूरा जो निज़ाम था, यूनिवर्सिटियों का निज़ाम था, वो पहले से ही दरम बरम था, लेकिन रोड में आके भी उन लोगों ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। तो मुझे ये एहतजाज देख के दुख हुआ कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट को जाना चाहिए, उनके मुतालबात देखना चाहिए, जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उनको मानना चाहिए। लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जितने उलमा कराम या मजहबी तबका है उनको खिलाफ जो नॉन मुस्लिम नफरत नहीं करता है, जितने पाकिस्तान के ये सहाफ़ी लोग हो गए, ये सियासतदान हो गए करते हैं। क्यों कि आज इसके ऊपर कोई टीवी प्रोग्राम, कोई टॉक शो नहीं हुआ। किसी ने नहीं कहा है कि यार इन जत्थों को रोको, किसी ने नहीं कहा है कि यार इन गद्दारों को रोको, किसी ने नहीं कहा है कि यार ये पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान में तरक्की की में रुकावट करना चाहते हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम, टॉक शो इसके ऊपर नहीं हुए, किसी को मालूम भी नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के थे, ये सब कुछ कर रहे थे, सरेआम कर रहे थे। लेकिन कभी आप लोगों ने किसी मदरसे में ऐसा एहतजाज देखा तनख्वाह के लिए, सैलरी के लिए, इंतजामात के लिए या किसी और मुतालबात के लिए? कभी उलमा अकराम का या मदरसे के तालिब इल्मों का एहतजाज आप लोगों ने नहीं देखा होगा। मदरसे के तालिब इल्म हो गए और जो उलमा अकराम हो गए, वो एहतजाज किस लिए करते हैं? वो नामूस के लिए एहतजाज करते हैं, खत्म नबुव्वत के लिए एहतजाज करते हैं, या कोई दीनी मसला है जो पाकिस्तान हुकूमत इस्लाम के खिलाफ अगर कोई ऐसा काम करती है तो इसलिए वो रोड में आते हैं और वो पुरअमन एहतजाज करते हैं। और पूरे मीडिया में जितने लिबरल किस्म के सहाफ़ी हैं वो बैठ के प्रोग्राम करते हैं। कोई उनको जत्थों का नाम देता है, कोई उन्हें गद्दार कहता है, कोई उन्हें क्या क्या कुछ नहीं उनको कहते। लेकिन आज यूनिवर्सिटी में ये हाल देख के मुझे बहुत ज़्यादा कसम से दुख और हैरानगी हुई कि जो टीवी में बैठ के तहरीक लब्बैक का जो धरना था, जो फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के लिए धरना था, जो इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम किया, सब लिबरल ने तस्लीम किया कि हाँ हम ये मानते हैं कि तहरीक लब्बैक का जो मकसद है वो सही है, उनका जो मुतालबा है वो सही है, लेकिन तरीक़ाकार गलत है। हालांकि उसके तरीक़ाकार में जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, तोड़ फोड़ के, जलाओ घराव के इल्ज़ाम लगाए थे कि तो पाकिस्तान की एजेंसियां उनको क्लियर करार दे चुकी हैं। हाँ, अगर एजेंसियां उसे क्लियर न करार देती तो अपना आर्मी चीफ कभी इस हक में नहीं होते कि हम तहरीक लब्बैक को कौमी धारे में देखना चाहते हैं। जब सहाफ़ियों से रमज़ान में अफ्तारी के प्रोग्राम में कमर जवेद बाजवा साहब ने जब सहाफ़ियों से मुलाकात की तो उन्होंने सहाफ़ियों ने ये सवाल उठाया तहरीक लब्बैक की जो पाबंदी है उसके ऊपर, तो आर्मी चीफ ने क्या कहा था कि भाई हम चाहते हैं कि वो कौमी धारे में है, उनको ऐसे साइडलाइन नहीं किया जा सकता है। तो वो कौन था? कमर जवेद बाजवा साहब कौन था? पाकिस्तानी हर अदारों का हेड है, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है। अगर ये सियासतदानों के जो इल्ज़ाम थे कि यार तहरीक लब्बैक के तोड़ फोड़ किया, पुलिस वालों को कत्ल किया, सब कुछ किया, तो फिर आर्मी चीफ क्यों कह रहे थे? क्या उसके पास अदारों की रिपोर्ट नहीं पहुंची थी? अगर अदारों की रिपोर्ट पहुंची थी तो क्या कमर जवेद बाजवा साहब उन दहशतगर्दों का, इन जत्थों का साथ दे रहे थे? वो साथ दे रहे थे। तो इससे क्या मुराद है कि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है इनको बदनाम करने के लिए कि उलमा अकराम झगड़े करते हैं, रोले करते हैं, फसाद करते हैं, अवाम में इंतशार फैलाते हैं।
लेकिन आज पेशावर में देख के सब सहाफियों की खामोशी, सब सियासतदानों की खामोशी, किसी के ऊपर कोई परवाह नहीं आए। लेकिन अगर यहाँ किसी मजहबी जमात का, वो भी अपनी तनख्वाह के लिए नहीं, अपने और किसी दुनियावी मकसद के लिए नहीं, किसी और मुतालबे के लिए नहीं, वो भी नामूस के लिए या खत्म नबुव्वत के लिए एहतजाज होता, तो आज पूरे पाकिस्तान की मीडिया में सब जत्थे का जत्थे वो खुद लोग लिबरल बैठ के इनको क्या क्या अलकाब से नवाज रहे होते हैं। कोई इनको जत्थे कह रहा होता, कोई इनको गद्दार कह रहा होता, कोई इनको मुल्क का दुश्मन कह रहा होता, कोई इनको मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट कह रहा होता, पता नहीं क्या कुछ कह रहा होता। एक दूसरे के साथ तबसरे हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों ने क्या किया, वकील जब एहतजाज क्या करते हैं तो अदालतों के अंदर वो एक दूसरे को कुर्सियां मारना शुरू कर देते हैं, पुलिस वालों को थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी उनको किसी ने जत्थे नहीं कहा है। कोई भी एहतजाज होता है, चाहे वो नर्सों का एहतजाज होता है, डॉक्टरों का एहतजाज होता है, कितनी तोड़ फोड़ होती है, कितना जलाओ घिराव होता है, पूरा निज़ाम दरम बरम हो जाता है, लेकिन उनके लिए अल्फाज जत्थे इस्तेमाल नहीं होता है। मुल्क दुश्मन, मुल्क गद्दार, जब मुल्क में तरक्की में रुकावट, उनके लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ये लफ्ज सिर्फ इस्तेमाल होते हैं तो उलमा अकराम के खिलाफ होते हैं, मस्जिद के जो मदरसे के तालिब इल्म हैं उनके खिलाफ होते हैं। तो इसी बिना की वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासतदान हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या सहाफ़ी हजरात हैं, मीडिया जितने भी हैं, वो शायद उन नॉन मुस्लिम से ज़्यादा नफरत उलमा अकराम से करते हैं, क्योंकि उनको गलत, यानी कि उनके जो होते हैं उनको गलत तज़िया करते हैं, गलत बैठ के तबसरे करते हैं, अवाम को मिसगाइड करते हैं, अवाम को बज़्ज़ंद करते हैं उलमा अकराम से। जो भोली भाली अवाम होती है, जिनको समझ नहीं आती है, वो कभी भी टीवी में खोल के बैठते हैं तो बोलते हैं यार ये तो उलमा अकराम ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, ये तो तुलबा हैं पाकिस्तान में, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो वो उलमा अकराम अवाम को बज़्ज़ंद करते हैं कि यार उलमा अकराम गलत हैं, उलमा अकराम एहतजाज करते हैं, ये मुल्क में तरक्की में रुकावट है, सब कुछ करते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने आज से कुछ अर्सा पहले एक वीडियो में ये तफसीली बता दिया था कि जो लिबरलिज्म है और जो सेकुलरिज्म है, इन लोगों की क्या कोशिश होती है कि जब किसी कौम को, किसी को भी अगर आपने सेकुलर की तरफ लगाना है, उनको लिबरलिज्म की तरफ से लगाना है, तो सबसे पहला आप लोगों ने क्या करना है कि कौम जो होती है, जो अवाम होती है, उसको उलमा अकराम से दूर कर दो, उनके अंदर उलमा अकराम के लिए नफरत पैदा कर दो, उनसे उनके रास्ते अलग कर दो, उनमें जुदाई पैदा कर दो, उनमें फासले पैदा कर लो। क्योंकि जब उनका राब्ता उलमा अकराम से कट हो जाएगा, वो उलमा अकराम से बज़्ज़ंद हो जाएंगे, वो उलमा अकराम की जो बात है उसको वो उसके ऊपर वो यकीन नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, वो ये कहेंगे कि यार ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो शरारतें करते हैं। जब उनका उनकी जो रियल तालीम है हमारी इस्लामी तालीम से जब वो कट हो जाएंगे, तो फिर आप उनको मर्जी है जिस लाइन पे लगा दो, उनको लिबरल बना दो, उनको सेकुलर बना दो, उनको कुछ भी बना दो, क्योंकि उनका जो असल राब्ता है इस्लाम और दीन से और असल तालीम से राब्ता है उनका, वो कट हो जाएगा। यही आज पाकिस्तान में सोची समझी साजिश के तहत जितना भी मीडिया है, इसी तरीके से पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी आवाम को एक सेकुलर रियासत बनाने के लिए, यानी कि ज़ोरों शोरों से इनका काम जारी है। लेकिन वो हर आम आदमी को इस बात की समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये यूनिवर्सिटी की स्टोरी थी, मैंने इसलिए इसके ऊपर वीडियो बनाई कि मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था कि एहतजाज कहाँ भी हो, जलाओ घिराओ कहाँ भी हो, वो गलत है, नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई भी करता है, चाहे वो स्टूडेंट है, कॉलेज का स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, कोई भी है, प्रोफेसर है, वकील है, डॉक्टर है, जज, कोई भी अगर ऐसा करता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उलमा अकराम है, मदरसे के हैं, लेकिन उनमें फ़र्क नहीं करना चाहिए, उनमें तकसीम नहीं करनी चाहिए कि जो उलमा अकराम और मदरसे के लोग हैं उनके लिए पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए और उनको मुल्क गद्दार कहें, उनको जत्थे कहें, उनको पाकिस्तान में तरक्की के लिए रुकावट डालने वाले माफिया कहें या कुछ भी कहें। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो उलमा अकराम से दूर हैं या दुनियावी को टीचर वगैरह हैं, जब वो एहतजाज करें तो उनको सिर्फ एहतजाज के नाम पे यही तबसरे होते हैं कि जी गवर्नमेंट को उनके मुतालबात मानना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए था। आज वो 6 दिन से बैठे हुए थे, गवर्नमेंट के आदमी नहीं गए, कोई डेलीगेशन नहीं भेजा, किसी ने उनके मुतालबात नहीं सुने, उल्टा वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो एहतजाज करने वालों के साथ खड़ा हो जाता है और उलमा जो हुकूमत होती है उसके मुखालिफ वो प्रोग्राम करते हैं। लेकिन जब मसला दूसरी तरफ इस्लाम का आता है, जब मदरसे के, जब मस्जिद के, यानी कि किसी उलमा का आता है, तो पूरा मीडिया, पूरा जो है वो हुकूमत के साथ खड़ा हो जाता है और उनको जत्थों
काय के कभी क्या करके लगाता है। तो दोस्तों ऐसे जब हमारी सोच होगी, हमारे जो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ियों का किरदार हो गया या ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो स्टेक होल्डर कोई भी हम कहें कि यार ये हमारे मुल्क को आगे लेके जाएंगे, ये हमारे मुल्क को आगे लेके नहीं जाएंगे, ये नीचे लेके जा रहे हैं और ऐसा ही करते रहेंगे। कभी भी अब जब इन्होंने इंसाफ से काम लेना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। जब इनकी नीयत में खोट होगी, इनकी नीयत में फतूर होगा, तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता है। तो दोस्तों लास्ट में वही रब्बे परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।